राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 4 मई 1996 शाम का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, मैं छोटी उम्र में साधुओं के पास में बहुत गया हूँ। जहाँ भी जिस साधु के आगे पहरा लग गया तो उसको साधु कौन कहेगा? उसको मिनिस्टर कहो, उसको तो राजे महाराजा कहा करो। मेरे अंदर यही एक कमी समझ लो, चाहे सच्चाई समझ लो कि मैं इन्हीं चीज़ों के सहारे पर बच कर रहा हूँ। होशियारपुर के डेरे में पंडित लक्ष्मी चंद थे। वे कहा करते थे, संत ताराचंद, आग लगे इस गुरुवाई को, आग लगे इस इज्जत और मान बढ़ाई को, अपनी आत्मा को साफ रखना। मेरे वे बात जची, मुझे मेरी आत्मा की फिक्र है। कई महात्मा अपनी आत्मा को काली कर लेते हैं, कई संत अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। क्या दशा होती है, तुम लोग चिढ़ जाओगे। मैं उस महापुरुष की बातें कहता हूँ जिसकी मेरे सतगुरु अरमान साहब की। यही फकीर और यही द्वारकादास कहा करते थे। शिवरतलाल जी के कई चेले ऐसे त्यागी थे। महाराज जी यूँ कहा करते थे कि बेटा, एक बात कह देता हूँ, जो गुरु खुद ही सड़ कर के मरता है, अस्पतालों में जाकर के जान देता है, वे अपने शिष्यों को कैसे तारेगा? मेरा दिमाग इन बातों को सुन सुन करके घूम गया। जो खुद ही गुरु बन करके अपने शिष्यों के 420 ही करता है, उनका उद्धार वे कैसे करेगा? चेले तो आप ही डूबेंगे, वे गिर जाएंगे। पर मैंने ये बातें कही कि कई बार मैं भी गिर जाता। पर क्या बात, गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग्य से मेल मिलाई। पर जब सतगुरु पूरा मिल जाता है तो शिष्य को तो वह आप ठीक कर लेता है। जब गुरु में ही कमी है तो चेला क्या करेगा? कहते हैं तो तुम ये हो कि मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे चेले में ही चूक। नहीं, बेटा बेटी पर माँ बाप का असर पड़ता है। माँ अपने बेटों को चोर बना देती है और माँ ही खुद बना देती है। आपने राजा शिखर ध्वज की कथा सुनी होगी। चुड़ला रानी थी, उसने अपने सारे ही बेटे महात्मा बना दिए और वह अपने पति की भी गुरु बन बैठी। वे कथा मुझे याद नहीं है, सुनी हुई है। सो माँ बाप का बड़ा असर पड़ता है। मैं कहता हूँ सतगुरु का भी असर पड़ता है। मेरे सतगुरु तो एक महापुरुष थे, त्यागी थे, मालिक थे। उनके दर्शन कर लिए तो उनको भजन करने की जरूरत नहीं थी। आप कहोगे कि अच्छा, क्या ऐसी बात थी? हाँ, जिस स्त्री ने अपने पति धर्म को निभा लिया, उसको भजन की क्या जरूरत है? परमात्मा का नाम लेकर क्या करेगी? वे अपने पति का भी नहीं ले सकती। जिसने गुरुमुखता को निभा दिया, उसको और जरूरत किसकी रह गई? बताओ। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उबारी। गुरुमुख करोड़ों जीवों का उभार देता है। तो आप क्या कहोगे? आप तो तिरे बैठे हो। आपने कभी ये बातें नहीं सोची, मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने आपको बता दी। क्या आप ये सोचते हो
कि हमारा भजन नहीं बनता है? भजन करते ही नहीं हो, क्या बनेगा? अगर आपको राधा स्वामी दयाल पर विश्वास है तो आप तिरे बैठे हो। अगर भजन करके ही तिरे तो मालिक का कौन निहोरा है? इसलिए उसको सतगुरु पूरा मिलिया तो उसका लेखा निमड़िया। अगर मैं पूरा नहीं हूँ, जाने दीजिए, मैं तो सेवक हूँ। मेरे दाता हजूर महाराज अरमान साहब जी पूर्ण पुरुष थे। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, वे भी अगर पूरे नहीं थे तो महर्षि शिवरत लाल जी पूर्ण पुरुष थे। थोड़ी बार ये सोचो कि अगर महर्षि जी भी पूर्ण नहीं थे तो हजूर महाराज राय सालिग्राम जी गुरमुखों के गुरमुख थे। ये तो आप मानोगे। और हजूर महाराज जी नहीं थे तो स्वामी जी कुल मालिक ही थे। राधा स्वामी धाम से आए थे। एक संत सतगुरु बगैर भजन किए भी 7 पीढ़ी तक अपने जीवों को ले जाता है। तुम तो 5वीं पीढ़ी पर ही हो। 2 पीढ़ियों तक आगे संत सतगुरु नहीं आया तो भी उद्धार हो जाएगा। वह राधा स्वामी दयाल नहीं छोड़ेगा। राधा स्वामी से गुरु फिर न मिले री, राधा स्वामी जिसको पकड़े फिर न छोड़े री। फिर वह छोड़ नहीं सकते। काफ़ी लोगों ने छोटी छोटी बातें लेकर के डेरा चला रखा है। हुजूर स्वामी जी महाराज की चाल थी, उसी चाल में हम चल रहे हैं। मैं अपनी बातों तो नहीं कहता हूँ। चाचा साधु जी ने एक पुस्तक लिखी है और वह किताब जब तुम पढ़ोगे तो उस वक्त तुम खुद ही कह दोगे कि हाँ, ये तो एक शिक्षा हमारे सामने कर दी। हम तो भूले बैठे थे कि वाकई हमारी चाल तो स्वामी जी महाराज के वक्त की थी, गुरु नानक और रैदास के वक्त में भी थी, कबीर साहब के वक्त में थी। वे संत थे, उनकी प्रणाली भूलती नहीं चली। वही चाल तुलसी साहब के पास में आई, वही चाल फिर स्वामी जी को मिल गई और तभी तो उस चाल से मैं निकल करके न्यारी चाल बदल गए। हमने उस चाल को आज तक नहीं छोड़ बदला। आप लोगों को तो इतना कहने पर भी असर नहीं होगा, पर मैंने क्या कहा, उनकी किताब जो लिखी है मैंने सुनी है। मैंने कहा वाह, मेरा हुक्म था। आप ऐसे करो जैसे स्वामी हजूर महाराज जी ने कहा था कि सालिग्राम कोई नई चीज़ प्रकट करके ला। तो वो दूसरे ही दिन आया और उसने कहा कि मैं ले आया महाराज। उन्होंने पूछा क्या लाया? उन्होंने कहा कि आप तो ये आवाज़ देते हो कि वहाँ साहेब स्वामी की ध्वनि है, पर नहीं, वहाँ तो राधा स्वामी की ध्वनि है। मैंने भी एक दिन यही कहा था कि मैं आपके जिम में 2-3 काम लगा देता हूँ। हो तो आप बुजुर्ग, मेरा हक तो नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आपका हमारा नाता ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि बताओ। मैंने कहा कि ये बातें करो। उन्होंने कहा कि ज़रूर ही करूँगा। उन बातों का जब तुम्हारे हाथ में पुस्तक आएगी तब पता लग जाएगा। मालिक जल्दी से जल्दी करेगा तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हम किस लाइन के हैं और क्या हमारी मजबूती है और हमारी जड़ कितनी गहरी है। हमारी जड़ तो सृष्टि रची गई उससे पहले की है और अभी भी है और आगे भी हमारी जड़ हिल नहीं सकती। वह राधा स्वामी नाम के कुल मालिक का नाम है, चारों युगों का नाम है। कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि राधा स्वामी नाम वर्णात्मक है। नहीं, ये धुनात्मक है। स्वामी जी ने खुद ही कह दिया, लिखने पढ़ने में आया वही वर्णात्मक कहलाया।
फिर कहते हैं कि सुमरन में गए भुलाई, दर दर के धक्के खाई। संत मत में न तो विरोध है, न ही ईर्ष्या है, न ही झगड़ाबाजी है। संत मत तो करनी का मत है, ये तो करनी का खेल है। करनी करेगा वही अपना काम कर लेगा। तुम्हारा सत्संग तो 25 की साल में से शुरू हुआ था। बसंत पंचमी के दिन कितने वर्ष हो गए? वो 100-200 वर्ष के सत्संग है। और तुम्हारे सत्संगों को सुन करके लोग रीस में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये इतना जल्दी आगे क्यों गया। मैं कहता हूँ कि ये तो पता नहीं, ये तो इन महापुरुषों की मेहरबानी है, संतों की, गुरुओं की। उन्होंने ही कुछ करना होगा, करवाना होगा, उनकी मर्जी है। सच्चाई का मार्ग तो एक ही है कि सच्चाई को खोज लो, बस सच्चाई को समझ लो। सच्चाई कहीं से लानी नहीं है, ये तो तुम्हारे पास में है। जैसे मैंने कहा कि मेरा दिमाग हिल गया इन बातों को सुन करके, क्या सच्चाई है? कौन सी? मैं क्या कहूँ और कितना वर्णन करूँ? पर कोई गीता का सहारा लेकर के चलता है, कोई रामायण का सहारा लेकर के चलता है, कोई भागवत का सहारा और कोई पिछले संतों का सहारा लेकर के चलता है। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।